हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन पढ़ाऊँगी। और ये जो क्वेश्चन है ये डॉक्टर केसी सिन्हा की बुक से है। ठीक है, तो इसका 5th क्वेश्चन है √e⁻x। ठीक है, तो इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ठीक है, तो क्या हुआ है, हमें √e⁻√x। अब हम ऐसा तो कोई फॉर्मूला जानते नहीं है, हम लोग तो जानते हैं √x का फॉर्मूला, लेकिन इसमें है √e⁻√x। तो इस e⁻√x को क्या मान लेंगे? x। अब √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? √x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, ये जो e⁻√x है ये हम x मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/2√x। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2√x। हमारा क्या है? e⁻√x। क्योंकि हम इस e⁻√x को x माने हैं, इसलिए इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं ddx ऑफ e⁻√x। और ये किस रूल से हो रहा है? चेन रूल से हो रहा है। ठीक है, तो अब इस e⁻√x को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग? तो e⁻x का फॉर्मूला जानते हैं, e⁻√x का तो फॉर्मूला जानते नहीं है। तो इस √x को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, इस √x को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो √x को x मानोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? e⁻x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? e⁻x हमारा क्या है? √x। तो यहाँ पे आ जाएगा e⁻√x। अब इस √x को ही हम लोग x माने हैं, तो इस √x को x माने, इसलिए इस √x का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ddx ऑफ √x। ठीक है, अब √x का अभी हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा, क्या होता है? 1/2√x। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2√x। अब इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? e√x ऊपर आ जाएगा, अपॉन में ये 2 2 सा 4, और यहाँ पे √e⁻√x इंटू √x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 5th क्वेश्चन पढ़ कर लिया। अब हम लोग करेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है? a⁻x²। तो हम लोग a⁻x का तो डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, लेकिन a⁻x² का डिफ्रेंशिएशन नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इस x² को हम लोग क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो जब इस x² को x मानोगे तो a⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? a⁻x का डिफ्रेंशिएशन होता है a⁻x। x क्या है हमारा? x² log a। ये होता है a⁻x का डिफ्रेंशिएशन। क्योंकि इस x² को हम लोग x माने, इसलिए इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ddx ऑफ क्या हो जाएगा? x²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब a⁻x² log a, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग x⁻n के फॉर्मूले से। तो क्या होता है x⁻n का फॉर्मूला? n यानी 2 x⁻n-1 यानी 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1। तो 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।